हमारे यहाँ आबू में एक व्यक्ति ज्ञान में निकला था बहुत पहले। बहुत हंसते थे लोग कि आबू से एक निकला, वो भी गूंगा बहरा था। तो वो अव्यक्त बाबा से मिलने आया। तो बाबा ने पता उसे क्या कहा? इसका भाग्य इंदिरा गांधी से भी ज्यादा है, बड़ा है। जिसने भगवान को पहचान लिया उसका भाग्य जग गया, भाग्य आगे बढ़ने लगा। तो ये हमारे पास शक्तियों का खजाना। अब जिसके पास शक्तियां बहुत होंगी, क्या रहेंगे वो जीवन में? अब यहाँ देखो, रोज आज कल बीता हुआ सप्ताह जो बहुत शक्तिशाली रहे होंगे उनकी स्थिति कैसी रही होगी? कल्पना करो आप पिछले सप्ताह की। एक व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है, वो भोजन पर गया है, सूखा भोजन मिला, पीछे का बिल्कुल थोड़ा सा बचा हुआ, तो विचलित होगा? नहीं। ठंड बहुत पड़ने लगी रात को, विचलित होगा? स्थूल बात हम कर रहे हैं। किसी ने उसकी निंदा कर दी है 2 दिन पहले बहुत ज्यादा, कोई उससे ईर्ष्या करने लगा, उसने कोई अच्छा काम कर दिया, ईर्ष्या करके उल्टा सुल्टा बोलने लगा, क्या स्थिति होगी उसकी? बोलो माताएं, बोलो ना पीछे की। अचल अडोल होगी। तो शक्तिशाली व्यक्ति अपनी स्थिति को, माताएं बोलो ना पीछे की, अचल अडोल होगी। तो शक्तिशाली व्यक्ति अपनी स्थिति को अचल अडोल रखने में समर्थ होगा। ये एक शक्तिशाली व्यक्ति की पहचान है। और बाहर से शक्तिशाली दिखने वाला व्यक्ति अगर फीलिंग में आ जाए तो वो शक्तिशाली हुआ। वो अति कमजोर, गुस्से में आ जाए और कमजोर। कहीं गुस्सा जो करते हैं लोग सोचते हैं बड़ा पावरफुल है भाई, बच के रहो इससे, लेकिन वो पावरफुल नहीं है, वो तो सबसे कमजोर है। इसलिए हमें अपनी शक्तियों को बढ़ाते चलना है। ये खजाने की तरह काम करेंगी। बहुत जगह अपने भाई बहनों के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल होते हैं, मृत्यु हो गई उनके यहाँ, ऐसी मृत्यु जो देखी नहीं जा सकती। एक माँ बाप एक जगह, 2 यंग लड़के, एक 26 साल का एक 28 साल का, एक्सीडेंट में डेड। लेकिन दोनों ने अपनी स्थिति बहुत संभाल के रखी, बहुत अच्छी स्थिति। शहर है वो जहाँ की ये घटना है, उस शहर में सारे में ये बात चर्चाओं में आई कि देखो ये योग करते हैं, ओम शांति वालों के पास जाते हैं, भारत में तो ये नाम प्रसिद्ध है आजकल। तो इन्होंने कैसे सहन कर लिया इतनी बड़ी बात को, नहीं तो पागल हो जाए माँ। आराम से पार कर लिया। मुझे बुलाया तो मैंने कहा बोलो। बहुत, जितना बड़ा ये हॉल है ना, इतनी बड़ी उनकी दुकान, बड़ा स्टोर। मैंने कहा क्या? तो ये कहानी तो मुझे पता था कि एक बात है बस, जब रोज खाना खाती हूँ तो दोनों बच्चों की याद आती है। मैंने कहा देखो तुम माँ हुए तो नेचुरल बात है, इसको तुम खराब ना समझो कि मुझे याद क्यों आ रही है, ये तो आएगी ना। अब तुमने जीवन भर उन्हें खाना खिलाया है तो ये आएगी। तो मैं देख रहा था कि उन दोनों की स्थिति कितनी सुंदर थी। तो शक्तिशाली आत्मा अपनी स्थिति को एक रस रखने में सक्षम होंगे। एक बहुत अच्छे खजाने की बाबा ने बात कही जिस पे हमें बहुत ध्यान देना, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना। अब सोचो, श्रेष्ठ संकल्प खजाना है या नहीं? आ जाओ इधर आओ, बोलो है या नहीं खजाना? एक एक संकल्प मनुष्य को जीवन दे सकता है। एक व्यक्ति
5 बार एग्जाम दे चुका है, मेरे पास आज भी आया नीचे, कहा भाई 5 बार तो दे चुका हूँ, अभी तक सफलता नहीं हुई। मैंने कहा आयु कितनी है? 27 साल, हायर कंपटीशन जो इंडिया का। तो मैंने कहा तुम निराश नहीं हुए? कि बिल्कुल नहीं। देखो, नहीं तो कई बच्चे 3 बार एग्जाम दे के सफल नहीं हुए, उदास, निराश, जीवन के बारे में निगेटिव थिंकिंग। तो मैंने इसको फिर बात की, क्या करो तुम, कैसे सफल होंगे? एक एक संकल्प। हम राह भी भटक गए हों रात को और कोई हमें हाथ पकड़ के हमारे घर पहुंचा दे, कितना अच्छा लगेगा। बाबा ने हमारे लिए क्या क्या किया, वो हमारे लिए क्या क्या लेकर आया, भविष्य वो हमारा कैसा बना रहा है, हमारे भाग्य को कैसे जगा रहा है, हमें कैसे उसने निर्भय निश्चिंत कर दिया है, बेफिक्र बादशाह बना दिया। सोच के देखना क्या क्या दिया उसने हमें, तो याद सहज हो जाएगी या कठिन? मगन हो जाएंगे उसके प्यार में, केवल वही दिखाई देगा। वर्तमान संबंधों में तो क्या क्या हो रहा है, बच्चों की माँ बाप ने पालना की, जी जान लगा दिया और बच्चे समस्या बने हुए हैं, सोने नहीं देते रात को माताओं को, ऐसी टेंशन दे दी है। हो रहा है या नहीं? या मैं ऐसे ही बोलता हूँ? मुझे तो माताएं आके बताती हैं, मुझे थोड़ा ही पता आपके घरों में क्या हो रहा है, कि हमने इन बच्चों के लिए क्या क्या किया। और देखो, ये हमारे लिए गाली देते हैं, लड़ते हैं, मारपीट कर रहे हैं माँ बाप को। तो लौकिक संबंध देख लिए, भगवान से संबंध जुड़ा है। सोचो, भगवान हमारा रिश्तेदार बन गया है, बना है या नहीं? और ऐसा रिश्तेदार जो हर समय हमें मदद देने को तैयार बैठा है, तो उसकी प्राप्तियों को याद करेंगे, उसके एहसानों को याद करेंगे, तो मन उसके प्यार में मग्न हो जाएगा और योग बिल्कुल सहज हो जाएगा। इस तरह हमें योग को सहज करना है। तो स्वमान, प्राप्तियां, मेरा बाबा और ये सर्व खजाने, ये सभी याद रखना जो जाएंगे अपने अपने घर। कोई 1-2 अच्छी बातें अपने साथ ले जाना। ओम शांति।